आपका आपके ही अपने चैनल राइट एंट्री में। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पुट खरीदा है, जहाँ मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है वो है आपको ये लेवल, यहाँ मैंने खरीदा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी ये 60 रुपीज़ पे चल रहा है। ये दिखा देता हूँ, ये मैंने खरीदा है आपको, बस एक लॉट खरीदा है 10:35 पे 107 रुपये। बेसिकली मैंने खरीदा था 102 रुपये पे, लेकिन ये खरीदाया जो है 107 रुपये 35 पैसा। और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो है आपको 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के नीचे अगर ये जाता है तो मैं यहाँ से जो है वो एग्जिट हो जाऊंगा। देखने वाली बात है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि हमारी साइकोलॉजी किस हद तक जो है वो मेंटेन रहती है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये नीचे आएगा। इसका रीजन मेरे पास ये है कि ऊपर अगर ये 525 के ऊपर क्लोजिंग देता, मतलब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता, तब तो एक सटीक कंफर्मेशन जो है वो मिल जाएगी कि नहीं ठीक है, अब मार्केट ऊपर जो है वो निकले, अब मार्केट जो है ऊपर निकले। लेकिन यहाँ पे यहाँ तक आने की हम उसकी उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। काम करते हैं, दो स्क्रीन को बार बार जो है वो देखना पड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को एक ही स्क्रीन पे जो है लगा देता हूँ, ताकि मुझे बार बार जो है ले आ और इसके देखते हैं कि अगर ये 500 के नीचे अपनी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो देता है, तो एक उम्मीद बन सकती है कि ये नीचे आए। और अगर ये 520 के या 25 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 100% कंफर्मेशन है कि भाई ट्रेड हमारा जो है वो गलत तो हो गया है। लेट्स वेट, वेट करते हैं। इन चांसेज है ये नीचे से एक तरीके से डबल टॉप बना के जो है वो ऊपर टॉप, डबल टॉप नहीं, आप वहाँ एक मान सकते। अब देखते हैं सिनेरियो क्या करता है। अभी तो लॉस में चल रहे हैं। 480 तक का मेरा टारगेट, तो 20 के आसपास मैंने रखा है। ये नीचे आता है या नहीं आता है, यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर आपका ध्यान जो है निरंतर प्राइस पे रहता है तो फिर एक प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। प्राइस से ज़्यादा जो है अपने चार्ट पे ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई इशू नहीं, लेकिन एक लॉजिकल ट्रेड है कि नहीं भाई, इस लेवल पे मैंने लिया है, क्यों लिया है, इसके पीछे का हमारे पास रीज़न क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको प्रॉफिट अपना पता हो नहीं पता हो, लेकिन आपको अपना लॉस जो है वो डेफिनेटली जो है वो पता होना चाहिए कि कहाँ हमारा चार्ट जाएगा तो हमें एग्जिट करना है। अभी अगली कैंडल को शुरू होने में हाफ आवरली कैंडल को शुरू होने में लगभग 4 मिनट का समय जो है वो रह गया है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हम 480 के अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं या
नहीं कर पाते हैं। अगर ऊपर निकल गया कोई इशू नहीं। बस एक एग्जैक्ट प्राइस मिलना जो है ना लिटिल बिट मुश्किल हो जाता है। मैंने ट्रेड लगाया था 102 रुपये पे, खरीदाया मेरा कितना 107 रुपये 35 पैसे। यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे हो नहीं रही है। 2 मिनट का समय बाकी है हाफ आवरली कैंडल को स्टार्ट होने में। अगर इसने 500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो चांसेस थोड़े बहुत जो है वो कम हो जाएंगे कि ये अब नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक जो है डब्लू पैटर्न टाइप की बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे डब्लू पैटर्न बनाना है तो इसे कम से कम 400, पहला तो हमारा 400 जो है 80 है, 15,475 80 यहाँ पे आता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। दूसरा, अगर इस लेवल को वो क्रॉस करता है तो डब्लू पैटर्न अगर ये बनाएगा तो इस डब्लू पैटर्न बनाने के लिए कम से कम उसे 400 या 425 के आसपास जो है वो आना ही पड़ेगा। लेट्स वेट। वेट के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं। जब ट्रेड लगा होता है ना तो ट्रेडर की साइकोलॉजी, अगर आपको अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप तब तक, जब तक आप ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बन नहीं जाते हैं, तब तक आपको एक ही लॉट में जो है वो ट्रेड करना चाहिए। इससे आपको ये समझ आएगा कि आपकी साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, मैं ट्रेडर नहीं था, मैं था झटका ट्रेडर। हमारी क्वांटिटी होती थी 1,000। 2 रुपए ऊपर गया, जस्ट एग्जिट, जस्ट एंट्री। दिन भर में 25 से 50 से ट्रेड मेरे हो जाते थे। उससे होता क्या था कि किसी किसी दिन झटके में अगर जो है वो 10 रुपए 15 रुपए आ गए तो अगर जो है वो 1,000 क्वांटिटी है या 2,500 क्वांटिटी है, उस समय 4500 का जो है लिमिट था। 4500 क्वांटिटी है, प्राइस चल रहा है 20 रुपए, मैंने खरीद लिया 4500 क्वांटिटी। ये नहीं देखता था कि 5 रुपए नीचे आ गया तो इसके बाद स्थिति होगी क्या। ने अपनी क्लोजिंग तो 500 के नीचे दी है, लेकिन नीचे इसके पास एक ईएमए का सपोर्ट है जो हमें ये बताएगा कि नहीं ठीक है, 500 का सपोर्ट लेके ये नीचे आता है या ऊपर निकल जाता है। चांसेज कम ही लग रहे हैं क्योंकि इसने अपनी क्लोजिंग जो है, ये तो मुझे लग रहा है कि 480 तक आएगा, लेकिन 480 के नीचे जाएगा ये बात जो है देखने वाली। हमें लगता है हमने अपना 500 का आंकड़ा जो है पूरा कर लिया है। 500 से ऊपर हम जो है वो निकल गए हैं। अगर आपके पास एक लॉट से फाजिल है तो 480 पे आप अपना एक लॉट जो है बुक करेंगे, और जिनके पास एक लॉट है वो काइंडली यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है कि ये 480 के नीचे जाएगा या यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेके फिर से 520 के पास पहुंचेगा। अगर फिर से 520 के पास पहुंचा तो आपका जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा था?
अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी लिटिल बिट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर निफ्टी नीचे गिरा तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि उसके पास एक नीचे जो है वो सपोर्ट है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि निफ्टी जो है वो ऊपर निकलने की तैयारी में, निफ्टी ऊपर निकलने की तैयारी में है। तो यहाँ पे रुकने से कोई, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर निकल रहा है, इसीलिए मैंने कहा था जिनके पास एक लॉट है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। उनके पास एक लॉट से फाजिल है, वो यहाँ पे एक लॉट बुक करके एक लॉट को ट्रेल जो है वो करते जाएंगे। अगर हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को देखें यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों हमें अच्छे से बता, अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे यहाँ पे, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकल गए, इसके लिए फिर जो है निफ्टी के लिए फिर जो है 80 तक आने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन यहाँ पे ये लग नहीं रहा। ये जितना टाइम जो है लगा रहा है, ये यही बता रहा है कि नहीं भाई, चांसेस कम। देखते हैं। 1 मिनट का समय रह गया। 500 के ऊपर अगर इसने अपनी क्लोजिंग दी, 500 के ऊपर, तो कि लग रहा है कि 500 के ऊपर ही ये अपनी क्लोजिंग देगा। अगर इसने 500 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी तो एक कंफर्मेशन है कि ये अब ऊपर निकलेगा, तो हमारे लिए एग्जिट होना ही बेस्ट एंड सिंपल वे है। 10 सेकेंड बाकी रह गया है। 10 सेकेंड ये बताएगा, ये कंफ्यूज भी कर सकता है कि ये कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन में हुई। अगर आप देखें तो कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में हुई है, और इसके पास नीचे एक ईएमए का सपोर्ट भी है, जो हमें ये बता रहा है कि इसके ऊपर निकलने के चांसेस हो सकते हैं। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है भाई। एक एक रुपए उसके लिए जो है, वो भले उसके पास से ट्रेड जो है वो एक लॉट का हो या 100 लॉट का, लेकिन उसकी साइकोलॉजी जो है, जितना बड़ा आपका लॉट साइज होता है, साइकोलॉजी उतनी एक एक रुपए पे जो इफेक्ट होती है। अगर आप कंटिन्यू जो है वो अपने प्राइस चार्ट को देखते रहेंगे, तो फिर जो है एक यहाँ पे इसने जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने जो है ये एक तरीके से डबल टॉप टाइप का जो है बना दिया, मतलब 2 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है। ये इसके लिए कंफर्मेशन है कि अब ये ऊपर निकलेगा। हमारे लिए बेस्ट है कि हम यहाँ पे एग्जिट हो जाए। बैंक निफ्टी भी ऊपर निकलने की कोशिश जो है वो कर रहा है। ऊपर जब निकल गया है तो देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं।
चांसेस तो हैं कि स्टॉप लॉस ही हिट। या तो हमारा हमारा टारगेट जो है कितने पॉइंट से बच गया, यहाँ तक ही आया, मात्र और मात्र 15 पॉइंट से हमारा टारगेट जो है वो बच गया। हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट ही होने वाला है। हिट 520 के ऊपर निकल गया तो हम एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय का सिंबल दे दिया है। ये 550 के आसपास जो 60 के आसपास देखते हैं। ये मैंने प्रॉफिट इसीलिए बुक नहीं किया कि मैं आपको एक ट्रेडर की साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ कि अगली बार अगर ऐसा होगा कोई बिगनर है तो वहां पे वो एंट्री लेगा। हमारा फिक्स है या तो स्टॉप लॉस हिट हो या जो है टारगेट हिट। इन्हीं दो सूरतों में आप पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये दोनों ईएमए के ऊपर आ गया है। सुपर ट्रेंड ने एक बार जो है बाय का सिग्नल दे दिया है। चांसेज है कि एक बार फिर से ये नीचे आए 480 का जो है सपोर्ट ले, इसके बाद ये ऊपर निकले। ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है देखते हैं। तो लगभग
ट्रेड लिए हुए कितना समय हो गया है? 10:35 में हमने जो है ट्रेड लिया है और अभी समय हो रहा है 10:57। 10:57 अभी जो है टाइम हो रहा है। क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या लगता है 10 मैंने 480 के आसपास ये पहुंचे, मतलब 480 पे पहुंच के ये सपोर्ट लेगा या 520 के जो है वो ऊपर निकल जाए? हाँ, 15,480 या 75, यहाँ इसके पास जो है एक सपोर्ट है। इसको अगर एक झटके में ब्रेक होता है ना, तब तो फिर से हम लोग जो है वो 400 का लेवल जो है वो देख सकते हैं। इन 480 ब्रेक होना, 475-80 ब्रेक होना है। यहाँ पे एक एसेंडिंग पैटर्न जो है ये क्रिएट कर रहा है, ऊपर फुट पर रेजिस्टेंस जरूर है इसके पास, लेकिन बहुत बड़ा हर्डल नहीं। ये हमारा स्टॉप हिट है। हाँ, 560 के आसपास से जरूर गिर सकता है, लेकिन उतना बड़ा स्टॉप लॉस हम चलेंगे नहीं। अब 1 मिनट बाकी बचा है 11 बजे की कैंडल को स्टार्ट होने। अगर 11 बजे की कैंडल भी जो है 525 के ऊपर ओपनिंग देती है, तब तो 100% कंफर्मेशन मिलेगी। अब ऊपर निकलेगी। 18, 20, 22, 100 के नीचे आ गया। एक तो हमारा जो है ये आ गया लॉस, इसके ऊपर निकल जाए। देखा डेट पे हमारा जो रहेगा, डेट से हम ऊपर आ गए। 100 पे अब यहाँ पे हमारा ये ऊपर निकलेगा, क्या आ जाए? वो अलग मैटर।
हमें अपने रूल के हिसाब से यहाँ पे नियमता हम एक तरीके से कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो लगभग आ गए। ये कैंडल अभी भी ईएमए के ऊपर है। ये कैंडल को शुरू होने में अभी बहुत टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं एग्जिट जो है वो क्यों नहीं हुआ। ये कैंडल जो है ये 5 मिनट की कैंडल जो है ये निकल गई जरूर जो है 520 के ऊपर। ये 520 के ऊपर निकल जरूर गई, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है आप देखेंगे कि 520-25 के नीचे ही इसकी क्लोजिंग हुई। यही मेरे रुकने का जो है सबसे बड़ा कारण था। ये मेरे रुकने का सबसे बड़ा कारण यही था, इसकी क्लोजिंग जो है के नीचे हुई। टारगेट हमारा अब भी वही है, लेकिन यहाँ ये 500 का जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। लंबा समय हमने वेट कर लिया। जनरली कहा जाता है अगर एक थी में आपको 45 मिनट से ज़्यादा एक ट्रेड में आपको रुकना जो है वो नहीं चाहिए। 45 मिनट मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है। और हमारा कितना समय हो गया है? 11:15 में हमारा 45 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। 500 के नीचे ये कैंडल आ तो गया है। अब देखते हैं कि 480 हमारे टारगेट को अचीव करता है या नहीं करता। 500 का सपोर्ट लेके निकल जाएगा ऊपर।
फिर नीचे तो आ गया कैंडल 480। हमारा पहला टारगेट जो है वो 15,480 है। अगली 1 आवरली कैंडल को शुरू होने में अभी लंबा समय है। यहाँ से एक चीज, अगर कोई ट्रेड में मेरे साथ बने हुए हैं तो वो इस चीज को याद रखेंगे कि यहाँ से कैंडल सपोर्ट लेके एक बार ऊपर निकल चुका है। आ जाता है हमारा पहला टारगेट जो है वो लगभग अचीव हो गया है, 15,487 पहुंच गया है। अब यहाँ से ये रिवर्सल लेता है क्योंकि अगली कैंडल को शुरू होने में 1.5 मिनट का लगभग समय। अगर 480 के नीचे, मतलब 480 नहीं मान के चलिए आप 75 मान, इसके नीचे अगर वो क्लोजिंग देता है तो चांसेज है, लेकिन नहीं तो फिर से इसे ऊपर ये खींच लेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कैंडल जो है सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जा चुकी है। मैं कैंडल के साइज को थोड़ा पतला कर दे, पतला हो जा भाई। ये देखने वाली बात है। अब क्या होता अगर आपके पास जो है वो क्वांटिटी आपकी हाई रहती तो क्या होता आपकी हाई, या तो आप लॉस में एग्जिट हो जाते। ये मैंने होल्ड, इसी मैं 500 पे ही दिखाने के लिए, आप बिगनर को बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 500 आसानी से कमाए जाते। यहाँ अगर जो है आपके पास एक यूज लॉट रहता, मान के चलिए आपका लॉट साइज यहाँ पे जो है 1000 रहता, ठीक, ये आपका जो है लॉट का साइज होता, ठीक। होता क्या यहाँ पे आप मुझे बताइए। आप जैसे यहाँ पे हम 500 रुपीज लॉस में गए, तो 500 रुपीज लॉस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे प्रिडिक्शन होता है, 100% श्योर शॉट नहीं होता है कि जो आप कीजिएगा वो 100% श्योर शॉट। इसीलिए मनी मैनेजमेंट और लॉट साइज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब लगभग हम 12 से 15 रुपए जो है लॉस में गए। अगर हमारे पास क्वांटिटी 1000 होती तो हमको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 15,000 का जो है लॉस दिखाता है। यहाँ पे ट्रेड पे भी ध्यान रखिएगा कि 15,000 का लॉस दिखाता है। यहाँ पे इसने यहाँ से सपोर्ट जो है वो ले लिया है। अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आप काइंडली एग्जिट हो सकते हैं। मैंने पहले बताया था इसको इसके नीचे क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से जो है सेम पोजीशन से सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। आपके पास समय अभी 1 आवर कैंडल को स्टार्ट होने में जो है लगभग कितना समय रह गया है, 4 मिनट का समय जो है वो रह गया है। हाँ, मैं बताया था 15,000 का लॉस जैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखता तो जो प्रो ट्रेडर है उनके लिए सिंपल सी बात है, लेकिन जो बिगिनर हैं उनको है ये हैंडल कर पाना निहायत ही मुश्किल हो जाता है। 15,000 से जैसे ही वो 5,000 के लॉस पे आते वो एग्जिट हो जाते, 5,000 से फिर जैसे ही 7,000 के लॉस पे पहुंचते वो वहीं पे एग्जिट हो जाते, नहीं भैया लॉस हमारा कम हुआ एग्जिट। और वो ओवरऑल लॉस में ही जो है वो एग्जिट हो। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि स्टॉप लॉस ट्रेल, अगर आपके पास एक लॉट से फाजिल है, अगर आपके पास एक लॉट से ज्यादा है
तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल जो है वो कर सकते हैं। आप 500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि अगर कैंडल 500 के ऊपर निकलती है, नहीं ये 480 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती, 480 का स्टॉप लॉस लगाई, 480 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो एग्जिट होना ही पड़ेगा यहाँ पे। अभी आपके पास 3 मिनट का समय बाकी है, क्योंकि ये बता रही है कि नहीं ठीक है, कैंडल अब ऊपर निकलने के सिनेरियो बन सकते हैं। क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता, ये हमारा लॉजिक है कि अगर ये मैंने पहले मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने पे रह गया, इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया हुआ था कि ये हमारा जो है वो 500 475-80 हमारा जो है वो पहला टारगेट है। यहाँ पे आसानी से आपको एग्जिट हो जाना। इसके बाद अगर कैंडल नीचे आती है तो आप फिर से जो है, अगर बिगनर है तो आप फिर से यहाँ पे एंट्री जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है वो अपने टारगेट पे हैं, जो आपका टारगेट है आप अचीव किया आपने, आपको वहां से एग्जिट हो जाना है। ये फिर से लगभग टच करने के लिए आएगा आपको 475-80 को, तो आप वहां पे एग्जिट हो जाइए। क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होता तो ये डेफिनेटली नीचे जा चुका होता। इसको नीचे जाने के लिए 480 के नीचे जो है 15 मिनट कैंडल का क्लोज होना एकदम जरूरी है। आपके पास समय अब जो है मात्र 10 सेकेंड समय बचा। तो ये बता रहा है कि 15 मिनट कैंडल जो है वो 15,480 के ऊपर की क्लोजिंग दे रही है। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। अगर ये 15,480 के नीचे की क्लोजिंग देती है, 5-10 रुपए से कुछ नहीं, आप जो है उसको मान के चल सकते हैं। हमारा लगभग 45 मिनट कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे हम जो है वो एग्जिट करने के लिए जा रहे हैं अपने ट्रेड से। रीजन इसका कि एक ट्रेड में जनरली एक बिगनर को, ये वीडियो में बिगनर के लिए बना रहा हूँ, तो एक ट्रेड में एक बिगनर को जो है वो 45 मिनट से ज़्यादा जो है रुकना जो है वो नहीं चाहिए। तो हमारा 45 मिनट 10:35 पे लिया था हमने, 11:15 हो गया है। तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक लॉट से फाजिल है तो आप ध्यान रखिए कि ये 500 के आसपास से सपोर्ट लेके जो है नीचे आने का सिनेरियो इसका बन सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब मैं अपने ट्रेड से एग्जिट होने के लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए ये इशू नहीं है कि कितना प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट आ सकता है, डेफिनेटली जो है आ सकता है। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। हमारे लिए है कि हम इस ट्रेड से अब यहाँ पे एग्जिट होते हैं। इस ट्रेड में हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए मिला है। आपका अगला टारगेट, अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं तो आपका अगला टारगेट जो है वो 15,450 हो सकता है। धन्यवाद।